भारत की मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नताइज के रुझानात के साथ ही रियासत भर में सियासी फजा में नुमाया तब्दीली देखी गई है, जहां कोलकाता समेत मुख्तलिफ इलाकों में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 294 में से 206 नशिस्तें हासिल करके वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि टीएमसी महज 81 नशिस्तों तक महदूद रह गई और वजीर आला ममता बनर्जी को अपनी नशिस्त पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक इस तब्दीली की बड़ी वजूहात में हुकूमत मुखालिफ रुझान, वोटर लिस्ट में रद्दोबदल के असरात और इंतखाबी मुहिम में शिनाख्ती और फिरका वाराना बयानिया का किरदार शामिल था। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये नताइज न सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि भारत की मजमूई सियासी सिमत के लिए भी अहम है, जिससे बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पोजीशन मजीद मजबूत हुई है, जबकि केरला और तमिलनाडु समेत दीगर रियासतों में अपोजिशन हुकूमतों की शिकस्त ने भी सियासी तवाज़न को तब्दील कर दिया है। पहले ये जानते हैं कि इंतखाबी नताइज क्या रहे। इंडिया की 4 अहम रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और असम, ये चारों रियासतें कौमी सियासत में खास अहमियत रखती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन इंतखाबात में कौन सी हैरानकुन बातें सामने आई। वेस्ट बंगाल में पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत थी और इस दौरान पार्टी की सरबराह ममता बनर्जी वजीर आला के ओहदे पर फाइज रही। रियासत में 294 असेंबली नशस्तें हैं। बंगाल उन मुट्ठी भर रियासतों में शुमार होता है जहां बीजेपी भरपूर कोशिशों के बावजूद अब तक खुद को मजबूत करने में नाकाम रही थी। लेकिन इस बार के इंतखाबी नताइज ने सबको हैरान कर दिया और बीजेपी 206 नशस्तें हासिल करने के बाद हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है, जबकि टीएमसी सिर्फ 81 नशस्तों तक महदूद रही। लेकिन सवाल यह है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल की हुक्मरानी के बाद क्यों हार गई। हमारे साथ हैं बीबीसी बंगाल के सीनियर नामानिगार शुभजीत घोष, जिन्होंने इंतखाबात के दौरान पूरे बंगाल का दौरा किया। शुभज्योति जी, आपके ख्याल में वो 3 बड़ी वजूहात क्या रही जिनकी वजह से ममता बनर्जी इस बार इतनी कम नशस्तें हासिल कर पाई? ममता पिछले सारे इलेक्शन जो जीती है वो विमेन वोट और मुस्लिम वोट उसमें बहुत महीना रखा है, यही जानकारों का मानना है। लेकिन लगता है ये दोनों इशू पे, दोनों वोट बैंक जिसको हम कह सकते हैं, दोनों में थोड़ा इसमें फॉल्ट आया ये दिख रहा है। विमेन सेफ्टी वाला इशू में ममता जो विमेन्स वोट है वो खोया है, और मुस्लिम वोट जिसको बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम वोट है, उनका ज्यादातर 85% से 90% ममता की पार्टी को मिलता था, यही राय है। लेकिन इस बार लगता है मालदा, मुर्शिदाबाद जैसा मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बीजेपी को वोट मिला, सीट्स मिला। उससे यही पता चलता है कि मुस्लिम वोट के खिलाफ एक हिंदू वोट का कंसोलिडेशन भी हुआ है। दूसरा वजह है एसआईआर। एक चीज है जो एसआईआर में लगभग 27 लाख, हम एग्जैक्ट फिगर हम अभी भी नहीं कह सकते, 27 लाख जेन्युइन वोटर जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से ड्रॉप्ड हुआ था। तो एसआईआर में जितने नेम्स ड्रॉप्ड हुए वोटर लिस्ट से, उससे लॉस ज्यादा ममता बनर्जी का पार्टी के हुआ है, वही इनिशियल रिजल्ट से पता चलता है। और तीसरी वजह हम कहेंगे कि 15 साल की गवर्नमेंट थी तृणमूल की। 2011 से आज तक ममता गवर्नमेंट के खिलाफ जितने करप्शन की, मिसगवर्नेंस की जो जितने सारे एलिगेशन आए, जैसे टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम की एलिगेशन आए, वैसा बंगाल के स्टैंडर्ड में भी ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन और एक चीज है एम्प्लॉयमेंट, जॉब जनरेशन के मामले में ममता सरकार नाकाम रहे। एसआईआर में फिर बारीकी से सोचना चाहिए। ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि एसआईआर में जितने भी वोट कटे सब केवल टीएमसी वालों के कटे, नहीं। एसआईआर में पहले चरण में जो 58 लाख वोट कटे वो बाकी राज्यों में जैसे कटे थे उस तरह से थे, टारगेटेड नहीं था। लेकिन जो दूसरे चरण में अंत में 27 लाख वोट कटे हैं, वैसा किसी और राज्य में नहीं हुआ। वो वोट अब बिल्कुल स्पष्ट है कि टारगेटेड तरीके से काटे गए, और अपीलेट ट्राइब्यूनल के जितने भी थोड़े बहुत फैसले आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि वो सब गलत कटे थे। तो आपने चुनाव से जस्ट पहले 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, 4.3%।
और जब हमारा इंटरव्यू हो रहा है उस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं कि बीजेपी की सीटें बहुत ज़्यादा भले ही दिख रही हैं, लेकिन वोटों में सिर्फ 3% आगे है। अब मैं आपसे पूछता हूँ और सब लोगों से पूछता हूँ कि आप बताइए, अगर वो 4.3% लोगों को वोट डालने दिया जाता, जिसमें हम जानते हैं कि ज़्यादातर मुसलमान थे और जो मुसलमान नहीं थे वो भी टीएमसी के वोटर का बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन था, तो क्या यही परिणाम होता? वो नहीं होता, और वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पिछली बार टीएमसी 10% वोट से आगे थी, तो कोई 10% से आगे जो पार्टी हो वो 3% पीछे हो जाए, उसमें केवल और केवल चुनाव आयोग तो फैक्टर नहीं हो सकता। उसमें जाहिर है जनता का असंतोष था। असंतोष ममता बनर्जी को लेकर व्यक्तिगत गुस्सा कम था, लेकिन उनके स्थानीय लीडर्स के विरुद्ध था। स्थानीय लेवल पर करप्शन के मुद्दे थे, स्थानीय लेवल पे दादागिरी वाले सवाल थे। इन सब को लेके असंतोष था। स्कीमें नहीं चल रही, और बंगाल का चेहरा बदलने की जो बात ज़्यादातर सरकारें करती हैं वो स्वाभाविक रूप से नहीं होता। लेकिन वो स्टोरी सिर्फ बंगाल की नहीं है। सच ये है कि एग्जैक्टली वही कहानी तो असम की है। सच ये है कि वो कहानी तो इस देश के हर राज्य की है। तो 15 साल के राज के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक था, और वो था, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। कुछ सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ममता बनर्जी का अपोजिशन में होना बीजेपी के लिए उनकी हुकूमत में होने से ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही मसाबकती सियासत करती हैं। अब रुख करते हैं तमिलनाडु और केरला की तरफ। तमिलनाडु में रवायती तौर पर द्रविडियन सियासत का गलबा रहा है, जहां डीएमके और एडीएमके जैसी जमातें बरसों से इक्तदार में रही हैं। लेकिन इस बार तमिल फिल्मों के मारूफ अदाकारा विजय ने उन दोनों को ही शिकस्त दे दी। हालांकि उनकी सियासी जमात पहली मर्तबा रियासती इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी। दिलचस्प बात ये रही कि विजय ने न कोई जलसे किए, न कोई जारहाना बयानात दिए। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक उनकी सादगी ने नौजवानों, खास तौर पर जेन ज़ी और खवातीन को अपनी तरफ रागिब किया। तमिलनाडु में विजय की कामयाबी और केरला में बीजेपी का बदस्तूर नाकाम रहना शुमाली और जुनूबी इंडिया की सियासत के फर्क को वाज़ह करता है। बीबीसी तमिल सर्विस की नामानिगार अमृता से इन रियासतों की सियासत को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। The election result was quite a shock. विजय एक निहायत ही अहम और मशहूर शख्स है। वो तमिल सिनेमा का सुपरस्टार है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत मजबूत रही है। लेकिन इस फ़ैन फॉलोइंग का इतनी बड़ी तादाद में वोट्स में तब्दील हो जाना किसी के लिए भी मुतवक्का नहीं था। 1990 से लेकर 2026 तक विजय ने धीरे धीरे अपना एक स्ट्रॉन्ग फ़ैन बेस तैयार किया, जो आखिरकार इलेक्शन में वोट्स की सूरत में जाहिर हो गया। इसके अलावा एक और अहम वजह ये थी कि द्रविडियन पार्टीज कई बरसों से तमिलनाडु पर हुक्मरानी कर रही थी। जो लोग तवील अरसे से तब्दीली चाहते थे, उन्होंने विजय को एक नया और मुख्तलिफ ऑप्शन समझकर चांस दिया। सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात ये थी कि सीएम का कैंडिडेट खुद इलेक्शन हार गया। ये तमिल अवाम के लिए एक बहुत बड़ा झटका और गैर मुतवक्का नतीजा था। अब रुख करते हैं असम की तरफ। असम इंडिया की उन रियासतों में से शामिल है जहां पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के साबिक रहनुमा और मौजूदा बीजेपी लीडर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर अपनी मजबूत पोजीशन साबित की है। बीजेपी ने 126 नशस्तों में से 81 नशस्तें हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 19 नशस्तों पर महदूद रही। इस बार बीजेपी ने न सिर्फ सादा अक्सरियत बल्कि उससे कहीं आगे निकलकर अपनी पोजीशन मजीद मुस्तकम करने में कामयाब रही। अब देखना यह होगा कि इन इंतखाबात के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन पर मुसलमान मुखालिफ होने के इल्जामात लगते आ रहे हैं, इतनी बड़ी अक्सरियत के बाद कौन से इक़दामात उठाएंगे। सामिन, इस इंतखाबात में अहम इशू क्या रहे और वोटर्स क्या कहते हैं? तफसील देखिए समीद ककरों की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता करीब 50 साल से मगरबी बंगाल में ज़्यादातर एक तरफा इंतखाबात होते रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में लेफ्ट हो या फिर टीएमसी, जिस भी पार्टी को जीत मिली उसे भारी अक्सरियत भी हासिल हुई। गुज़श्ता 15 साल से रियासत में ममता बनर्जी ने इक़्तिदार संभाला हुआ है, एक ऐसी लीडर जिनको दिल्ली में राहुल गांधी के बाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंजर समझा जाता है। अगर ममता बनर्जी ये इंतखाबात हारती हैं तो न सिर्फ ये उनके करियर की सबसे बड़ी हार होगी, बल्कि अपोजिशन इत्तेहादियों के दरमियान उनकी साख कमज़ोर हो जाएगी। तो सवाल ये है कि मगरबी बंगाल में इंतखाबात किन इशूज़ पर लड़े गए। रियासत में गरीबी, बेरोज़गारी, करप्शन और ख़वातीन की सेफ्टी अहम इशूज़ रहे हैं, और तारीख़ी तौर पर लेफ्ट की हुकूमतों पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया।
टीएमसी 15 साल बंगाल को बर्बाद किया है। इन लोगों की हमेशा नेगेटिव पॉलिसी रही है, जिसका वजह से यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये बंगाल का सौभाग्य है कि पहली बार क्या है, आज बंगाल में क्या डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। सारे लोग उनके बच्चे हैं, वो टेक केयर करते हैं ऐसे। और सबसे बड़ा सबूत तो उन्होंने दे दिया ना कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए हर हद पार कर सकते हैं, तो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर वो सबूत दे दिया है। आगे भी कुछ भी होगा किसी के ऊपर, वो माँ बन के फिर से आएंगे, अपनी ममता की जो आंचल है ना फिर बिछा देंगे अपने बच्चों के लिए। बताया जाता है कि इस बार के इंतखाबात में लोग जिस तरह से इश्यूज पर डिवाइडेड थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन के दोनों मरहलों में कुल पोलिंग की शरह 92.4% रही। ये इंडिया की आज़ादी के बाद से मगरबी बंगाल में किसी भी इलेक्शन में अब तक की सबसे ज़्यादा पोलिंग है। कई मुबस्सिरीन इस गैर मामूली तौर पर ज़्यादा पोलिंग को वोटर लिस्टों के हालिया हुए SIR से जोड़ रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि वोटर लिस्टों से 90 लाख से ज़्यादा नाम हटाए जाने की वजह से वोटर लिस्ट काफ़ी छोटी हो गई है और ये ज़्यादा वोटिंग की वजह है।